Hello, good evening. This is Akash Srivastava here once again on our YouTube channel Youth Competition Time by City Books Official. And I welcome you each and everybody on our 20th episode of by City Talks. और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे मिस्टर अश्विनी प्रताप सिंह सर, जिन्होंने यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और क्योंकि अब आज के समय में कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, बहुत ही हिरकिलन टास्क होता है। इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक टू क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपीएसआई के भी कैंडिडेट्स हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वो सभी स्ट्रेटजीज को जानने के इच्छुक होते हैं कि किस तरीके से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो अश्विनी प्रताप सर, सबसे पहले मैं आपका वाईसीटी टॉक पर, वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सर आप? थैंक यू आकाश जी। थैंक यू आकाश जी, हम अच्छे हैं, आप बताएं। मैं सर एकदम बढ़िया हूं। और सर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले जी जी। एग्जाम में वो अपीयर होंगे। तो वो सभी आपकी स्ट्रेटजीज को जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके की स्ट्रेटजीज को फॉलो किया कि आपने यूपीएसआई का एग्जाम, वो भी मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में, अपने पहले ही प्रयास में एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए, जितने भी लोग हैं जुड़े हैं एस्पिरेंट्स, वो आपके बारे में, आपकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में आप दर्शकों को बताइए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है। इस समय मैं गाजीपुर में पोस्टेड हूँ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ। मैंने अपनी एकेडमिक में बीएससी मैथ से किया है। उसके बाद मैंने एकेडमिक पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। फिर मैं तैयारी में लग गया, एसएससी, बैंक। बेसिकली मेरा मेन टारगेट एसएससी रहा। फिर उसी दौरान 2016 में यूपीएसआई की वैकेंसी आई। 16 में वैकेंसी को जो वैकेंसी है इसका फॉर्म भरा, 17 में पेपर हुआ और फाइनली सिलेक्टेड। पहले अटेम्प्ट में, आपके पहले प्रयास में आपने एग्जाम क्वालिफाई किया। तो सर 2016 की वैकेंसी, 2017 में रिजल्ट आया, फिर देन 2018 में ट्रेनिंग और 2022 में, जैसा कि आपने कन्वर्सेशन हमारी हुई थी, आपने बताया कि 2022 में आपको ज्वाइनिंग हुई। ओके, तो सर एक्चुअली 2016 में वैकेंसी आई थी इसकी जी। 17 में एग्जाम हुआ था और ये 2 बार एग्जाम हुए थे इसका, क्योंकि पहली बार लीक आउट होने की वजह से कैंसिल हो गया था। तो दूसरी बार एग्जाम हुआ, फिर 18 में इसका रिजल्ट दिया, 19 में हम लोग की रिपोर्ट ट्रेनिंग पे भेजा गया। 19 में हम लोगों ने ट्रेनिंग की, 20 में ट्रेनिंग खत्म हुई। फिर उसके बाद किसी विवादों के कारण 18 महीने का ब्रेक रहा और फिर फाइनली हम लोग की 22 में ज्वाइनिंग करा दी गई। कंग्रेचुलेशन सर आपको। और काफी मतलब थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे और भी जितने भी काफी सारे ऐसे कलीग हैं जो कि जिनका 2016 बैच में ही हुआ है यूपीएसआई में। और तो सर, आपको की क्या स्ट्रेटेजी रही, मतलब आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके से की जाएं? देखिए, अब स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी हर बंदे की अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे प्रोस्पेक्ट से बात करें स्ट्रेटजी की, तो स्ट्रेटजी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है किसी भी तैयारी की, ठीक है। आप रेगुलर पढ़ाई करें। जी। आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी तैयारी, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे बैंकिंग की हो, या यूपीएसआई की बात करें, पर्टिकुलर यूपीएसआई की बात करते हैं, तो यूपीएसआई में अगर आप रेगुलर 3-4 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनफ है। और स्ट्रेटजी की बात जहाँ रही, तो देखिए, अब जैसे मैंने तैयारी की, एक तो जनरली मैं एसएससी और बैंक देता था, ठीक। तो मेरे जीएस में थोड़े से हाथ तंग रहते थे। और मैथ और रीजनिंग वगैरह ठीक ठाक थी मेरी। तो मैंने जीएस पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि संजोग से मुझे 2 बार देने को भी मिल गया था। तो एक बार मुझे पहले से पैटर्न पता चल गया था, क्योंकि एक बार पेपर लीक आउट हुआ था।
जी हाँ, जी। तो उस बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मुझे एक आइडिया मिल गया था कि हाँ कि इस तरह पेपर से के, जी पेपर आता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मुझे जीएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो जीएस पे मैंने ज्यादा फोकस किया और जीएस पे ही ज्यादा टाइम भी दिया। रीजनिंग और मैथ ठीक रही, क्योंकि वो एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन करते थे। हाँ, तो उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटजी बस यही है, हाँ, कि कोई भी अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, हाँ, अगर उसे बैंकिंग की रीजनिंग आती है, हाँ, तो उसे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस वो अपनी प्रैक्टिस करे। जी जी। सबसे जरूरी चीज है किसी भी एग्जाम के लिए, जो मेरा मानना है, प्रैक्टिस है। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन देते हैं चाहे ऑफलाइन। ओके। ठीक, सबसे बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा जरूरी होती है, एक बुक पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी मुझे जो मैंने फील किया है, जी हाँ, कि बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही सब कुछ है। वो एक पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी जी चीज हो तो प्रैक्टिस, और बोला भी गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो और उसका यस। इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए तो वाकई कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। तो सर इसका एग्जाम का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, आप बताइए कि इसमें मतलब एक तो ग्रेजुएशन इसमें कंपल्सन होगा, मतलब ग्रेजुएशन कंपल्सरी हाँ, होगा कि अब आपको यूपीएसआई में अपीयर होना हो, तो ग्रेजुएशन आप पास आउट होने चाहिए। और सर इसका पेपर का जी पैटर्न देखिए, कैसा रहता है? देखिए, पहली बात तो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, कंपलसरी है। जी ठीक, जब हम लोगों ने इसका पेपर दिया था, ठीक, तो 4 सेक्शन होते थे, रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी। जी। अभी भी 4 ही सेक्शन। ओके। क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के लिए दो तरह के कट ऑफ निर्धारित किए गए थे। एक तो हर सब्जेक्ट में बना था, हाँ, तो जी जी ओवरऑल मेरी बननी थी। जी जी अब जो इस बार जो एग्जाम वगैरह हुए हैं, उसमें शायद ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हो गया हम लोग के टाइम में। तो मेन फोकस तो यही होना चाहिए कि आप हर एक सब्जेक्ट में, हाँ, कट ऑफ को, जी जी ठीक, क्योंकि अगर कट ऑफ हो गया तो आप चाहे नंबर हासिल किए हों, कोई मतलब नहीं रहता। जी तो जी जी मेन फोकस वही रहना चाहिए, हर में आपका कट ऑफ ही हो। हाँ, और प्लस आप रेगुलर अगर पढ़ाई रहे हैं, रीजनिंग में थोड़ी सी बैंकिंग की, हाँ, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हुए, लॉजिकल रीजनिंग ही ज्यादा ही पूछ, हाँ, तो लॉजिकल रीजनिंग के ने किए हैं, हाँ, तो रीजनिंग के लिए इनफ है। एसएससी मैथ के लिए जरूरी है कि आप एसएससी की थोड़ी बहुत मैथ पढ़े। जी जी। मैथ में ये हम लोग भी, और आजकल के पैटर्न में भी ये आ रहा है कि मैथ लेंदी पूछते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। ओके। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। हाँ, बट और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हैं। हाँ, थोड़ा सा जी जी। कैलकुलेटिव होती है। जीएस जो मेन पार्ट है, हाँ, आप ये समझिए किसी भी एग्जाम में जीएस मेन पार्ट होता है, वो बहुत ब्रॉड है। हाँ, और जीएस सब्जेक्ट के भी लिए तो ब्रॉड है, मैं, हाँ, सिलेबस भी जीएस के इसका लिए कोई बहुत ही ब्रॉड पर्टिकुलर एक, सिलेबस है। हम्म, बिल्कुल और जीएस बिल्कुल। के लिए एक पर्टिकुलर मैं अगर ये बता दूं कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, तो वो इनफ नहीं है। जी ठीक जी है, जी सबसे पहले आप करंट पे फोकस कीजिए। ठीक है, और खासकर यूपीएसआई अगर देख रहे हैं तो आपको मतलब संविधान तो अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक, अगर आप करंट और संविधान ही पकड़ लेते हैं तब भी आप, हाँ, अपने सेक्शनल क्वालिफाई तो कर जाएंगे जी किसी जी भी हाल में। तो लेकिन आप अगर संविधान और ये करंट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो जी जी। हिंदी हिंदी तो जनरली जैसे सभी पेपर में आती है, हिंदी उसी तरह आती है, कोई बहुत टफ नहीं पूछा जाता है हिंदी में। ओके। तो बस यही है, आप अगर रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ाई करते हैं, हाँ, 4 घंटे 5 घंटे, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कितना इनफ लगता है। मेरे ख्याल से 5-6 घंटे इनफ है यूपीएसआई के लिए, अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं। तो सर ये बस आप, एक ही चीज का ख्याल रखना है, जी प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल बिल्कुल, अंत में आप यही बोलना चाहेंगे कि प्रैक्टिस बहुत, ये प्रैक्टिस डज मैटर। तो वो सर वो डज मैटर, मेरे ख्याल से वही सबसे ज्यादा मैटर करने वाली चीज है। बिल्कुल। तो कि- आपके सर प्रीलिम्स इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो एग्जाम होते हैं कि एक एग्जाम प्रीलिम्स ही नहीं होता है? नहीं, इसमें एक ही एग्जाम है, ओके। यूपीएसआई में एक ही एग्जाम है। आप वो एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आपको मतलब रनिंग के लिए बुलाया जाता है। पहले रनिंग के लिए नहीं, पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी लंबाई, सीने की माप वगैरह ली जाती है। फिर उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल, और फिर फाइनली ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के लिए।
तो सर प्रीलिम्स में आपके मतलब जो एक सिंगल पेपर होता है, प्रीलिम्स क्या बोले वही मेन पेपर है, तो उसमें आपके सर कितने मार्क्स थे, कितना स्कोर किया था आपने? मेरे थे 257 नंबर थे। ठीक है, फाइनली जो नॉर्मलाइजेशन से घट के हुए थे, थोड़े से नंबर मेरे घटे हुए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। जी जी। 110 क्वेश्चन सही किया था उसमें। ओके। और सर आपने मतलब कोई पर्टिकुलर कोई बुक जो आपने पढ़ी हो जीएस के लिए या फिर मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए? अ, देखिए, रीजनिंग और मैथ के लिए मैंने केवल प्रैक्टिस सेट का सहारा लिया। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन, मतलब स्पीड टेस्ट वगैरह देता था। हाँ, मेरे लिए वो इनफ था। हाँ, जीएस के लिए जरूर कुछ बुक्स पढ़ी है मैंने, जैसे आप ये बेसिकली लूसेंट तो सभी ने पढ़ी होती है। जी जी ठीक जी है, तो लूसेंट पढ़ी है। ठीक है, घटना चक्र की कुछ बुक्स पढ़ी थी। हाँ, जी। तो बस मेरा फोकस हमेशा, मैंने जैसे पहले भी कहा, प्रैक्टिस सेट में था। हाँ, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। हाँ, यूथ के भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उस समय। बिल्कुल यूथ के बिल्कुल। भी प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे थे। मेरा मानना है बहुत अच्छे यूथ के प्रैक्टिस सेट थे। हाँ, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिए हैं। बस, लेट्स। तो सर इस समय आप करेंटली कहाँ पर पोस्टेड हैं? इस समय मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना है, गामर पुलिस स्टेशन है, ओके। वहाँ पोस्टेड। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया। और मैं होपफुली मैं ये आशा करता हूँ कि जितने भी और भी एस्पिरेंट्स है जो भी आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो पर्टिकुलर यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो वो आपकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा, और वो भी आने वाले समय में जी। एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट लेगा। और उम्मीद करते हैं कि सर एक और क्वेश्चन था एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था। जी। जैसे कि आपने यूपीएसआई का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो क्या मतलब अभी आप अपने आप को यहीं पर रोक देना चाहते हैं कि आगे भी कुछ अवसर अगर आपको मिलेगा तो आप उसको भी ग्रैब करना चाहेंगे, कोई अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो? अब देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं, जाहिर सी बात है कि इससे भी आगे जाना चाहूंगा, कोई भी जाना चाहेगा। बट मैं अभी अपने आप को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। जी। मैं आगे अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं पढ़ाई को चलिए, लेकर। तैयारियां तो मैं, कंटिन्यू एक पढ़ाई जारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तैयारियां कंटिन्यू है। हाँ, ओके। और मौका मिला तो आगे भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप का यूथ कंपटीशन टाइम्स को टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।